आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। पहला वचन है लूका से है, अध्याय 11 का पहला वचन है। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया है, वैसे हमें भी तू सिखा दे। प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वह प्रार्थना कर चुके तो उसमें से उसके चेले वहाँ पर थे, और उसके चेलों में से एक चेला उससे पूछा, उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा दे। क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके उठे और वह प्रार्थना कर चुके थे तो एक चेला उनसे कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे, कैसे प्रार्थना किया जाता है। अगला वचन है, फिर प्रभु ने उनसे प्रार्थना करने के बारे में बताया। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया, उनको बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना के समय जब तुम बैठकर करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। क्योंकि वह पवित्र है, जो भी वह पवित्र है, और जो भी उसका राज्य आए, जैसे उसका राज्य स्वर्ग में चलता वैसे पृथ्वी पर भी आए। अगला वचन है, फिर प्रभु ने बताया, हमारी दिन भर की रोटी हमें दे दिया कर। और प्रभु यीशु मसीह जब हम पिता से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और तब परमेश्वर पिता हमें ज़रूर देंगे जो भी हम उनसे प्रार्थना विनती के द्वारा मांगेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रार्थना के द्वारा जो कुछ हम मांगेंगे वह हमें देंगे। तो हमें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। अगला वचन है, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। जब भी हम पिता से प्रार्थना करें, विनती करें, तो हमें ऐसे हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। जब भी हम प्रार्थना करें पिता से तो हमें ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। अगला वचन है मत्ती से है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम को करते हैं कि हम ये ईसाई धर्म में मानते हैं, हम मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। उनका प्रचार करते हैं दिखाने के लिए, पर वो मन से नहीं मानते हैं, अपने आत्मा से नहीं मानते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पिता से ऐसे उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो हमें हमेशा जो भी हम दिल से मानते हैं, जो भी हम मन से मानते हैं, हमें वही करना चाहिए, और दिखाने के लिए हमें कभी भी काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। नहीं तो जो भी ऐसा दिखाने के लिए काम करता हो वो कभी भी स्वर्गीय पिता से कभी भी कुछ फल नहीं पाएगा। इसलिए अगर हमें फल पाना है तो हमें जो कुछ भी करना है तो हमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, और प्रभु के वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा है हमें उसके अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उन पर विश्वास करना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम जो भी प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे वह हमें दिया जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना के द्वारा जो भी हम मांगते हैं वो हमेशा हमें देते हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हम विश्वास करते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो तू पहाड़ को बोलेगा सरक जा, तो वो सरक जाएगा। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो हम पहाड़ जैसे बीमारियों को काट सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे प्रार्थना विनती करते हैं वो हमें सब कुछ देते हैं, वो हम सब कुछ
अगला वचन है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में बजाते हैं। इसलिए जब भी हम दान करें तो अपने आगे तुरही ना बजाएं, यानी हम उसको दान करें, जो भी दान दशमांश करें, कभी भी हमें दूसरों से बताना नहीं चाहिए कि हम इतना दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों का अनादर होगा। इसलिए हमें अब जो भी हम दान करें तो हमें तुरही के समान बजाना नहीं चाहिए और हमें किसी से ऐसे बताना नहीं चाहिए। जैसे कपटी सभाओं में गलियों में बहुत सारे लोग होते हैं, जाके कहते हैं कि हमने इतना दिया, उतना दिया, ये पैसा चढ़ाया और इतना दिया, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी इच्छा है, जो हमारी खुशी है, हम परमेश्वर पिता को दान कर सकते हैं। कभी भी हमें उसके आगे तुरही के समान गाना या नहीं चाहिए, उसको सुनाना नहीं चाहिए। उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसकी योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो यह समय आपने पवित्र ठहराया, आपका पवित्र नाम है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जी, आपके बेटे और बेटियाँ हैं, जो चाहते हैं उनके जीवन में वो पूरा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जैसे आपका राज्य, आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु, और आपका राज्य आए प्रभु, और उसी तरह जैसे वचन में लिखा प्रभु, उसे मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए प्रभु, और हमें दिन भर की रोटी देने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे मसीह बेटे बेटियाँ हैं, जो भी आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनके विश्वास के कारण उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, चिंताओं में प्रभु, उनके दुख बीमारी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु। उनके पापों को, उनके अपराधों को क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत क्षमादान है प्रभु, आप बहुत सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप सभी को क्षमा करते हैं प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके अपराधों को, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और उन्हें एक नया जीवन दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जो भी परेशान हैं, बीमारी के कारण जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं प्रभु। उनके बेटे और बेटियों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी जो भी बीमारियाँ, जो भी तकलीफ़ें प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, जो भी उनके हर एक मनोकामनाएं पूरी होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।